डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय फैराडेज लॉ, सिंपल रूल है बेटा, बट ये मिलता नहीं है, मतलब रेयर ही फाइंड आउट होता है, तो मिलता भी तो समझ नहीं आता, बट मैं क्लियर कर देता हूँ आप कि लोग कैसे कहते हैं कि फैराडेज लॉ अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, ये सब कुछ निकाल देता है, माइनस का पर्पज इसी में। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, डिफाइन ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया, जो भी आपका लूप है जिससे कि आपको फ्लक्स जिसमें आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये आपका लूप है, करंट इसमें अंदर की तरफ है मान लेते हैं। ठीक है, एरिया ए है इस क्लोज लूप का, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मान लो अंदर की तरफ, dB बाई dt इस रेट से बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है इस तरह का, तो आपको अब ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन कर लो बेटा कोई सी। ठीक है ना, आप क्या करो, इसमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन, देखें इसने क्या लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन कर लो आप कोई भी एरिया वेक्टर की। ठीक है ना, तो ये यही केस ले रहा होगा कि आपका बढ़ रहा है घट रहा है, देख लो बढ़ रहा है वही। ठीक है, ये इस केस से कर देते हैं। तो आपका एक लूप है क्लोज लूप जिसमें कि फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, और बढ़ रहा है उसके अंदर फील्ड, एरिया ए है। ठीक है, तो मैंने मान लो डॉट डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, डॉट डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव बोल दी, एक तरफ आपको पॉजिटिव लिखना है बेटा, देख लीजिए। ठीक है, डिफाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो आपने बी वेक्टर अंदर की तरफ है, आप बाहर की तरफ मान रहे हैं, तो ये बी ए कॉस पाई नहीं आ गया क्या, बताना है ये क्या आ जाएगा, बी ए कॉस पाई नहीं आ जाएगा क्या, फ्लक्स कितना आ गया, माइनस बी इंटू ए आ गया, क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ है, आपकी मर्जी है किधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बोलेंगे, तो आप मान लो आपने आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव बोल दी एरिया वेक्टर। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा, अब फ्लक्स बिल्कुल ध्यान से लिखें, विद साइन लिखें। ठीक है, तो ये आपने फ्लक्स लिख लिया, तो अब आप क्या करो, इस फार्मूले से माइनस अकाउंट में लेते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मत। ठीक है ना, ईएमएफ लिख दो, कितना आएगा देखो, पहले डी फाई बाई डी टी लिख देते हैं, इससे गलती ना हो। ठीक है, कितना आ गया, माइनस ए डी बी बाई डी टी, इस तरीके का। ठीक है, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी कितना है, ए इंटू डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो आप क्या मान रहे थे, आप फील्ड बढ़ रहा है, आपने ये माना था ना, फील्ड बढ़ रहा है आपने ये माना था, तो डीबी बाई डी टी पॉजिटिव होगा, तो ईएमएफ कितना आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया बेटा। पॉजिटिव ईएमएफ से क्या इंटरप्रेट करें आप। ठीक है, तो उसके लिए ये रूल है, देख लो आप एक बार ध्यान से, कि पुट योर टर्म अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स विल बी अलोंग इंड्यूस करंट। अगर आपका ई पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि आप अपना जो एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में माना है, ठीक है, उसके अलोंग आप अपने थंब को पॉइंट करो, तो आप करो यहाँ पर आके अपने थंब को आउट आउट ऑफ द स्क्रीन पॉइंट करो, क्योंकि आपने आउट ऑफ द स्क्रीन एरिया वेक्टर पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो आपने जैसे ही पॉइंट किया तो आपकी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही है कि नहीं कर रही है, बताओ, बताइए आना, कर रही है आपकी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज टर्न। यस सर। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ पॉजिटिव आया है आपका, इसलिए आप कह सकते हैं कि पुट योर टर्म अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो जो आपकी कर्ल ऑफ फिंगर्स आएगा। ठीक है, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स का सेंस आपका क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताने लग जाए। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो कर्ल ऑफ जो फिंगर्स है वो आपका क्या बताने लग जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना। और अगर ई नेगेटिव आ जाता तो आपकी डायरेक्शन उल्टी आ जाती। अगर मान लो ई नेगेटिव है तो कर्ल ऑफ फिंगर, वही करो आप, थंब तो पॉइंट करो अपना डायरेक्शन। ठीक है ना, थंब जब आप पॉइंट करोगे तो कर्ल ऑफ फिंगर्स आपका क्या बताता है, इंड्यूस करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है, अगर ई पॉजिटिव है। और अगर ई नेगेटिव है तो आपका कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएगा, जो भी डायरेक्शन बता रहा है करंट उसके अपोजिट चलेगी। ठीक है, तो ये क्लियर था आपको, पहले से एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ से भी वही निकल के आ रहा है, क्योंकि आपने बाहर की तरफ पॉइंट करा अपने थंब को, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज ही बता रहा है, और ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी कभी माइनस डी फाइव बाई डी टी का यूज करते हुए भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देख सकते हैं। ठीक है, वैसे अपने एग्जाम में लेंज लॉजिक करिए जैसे मैंने बता दिया है। ठीक है ना, तो वही है पूरा जो मैंने बताया। अब एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक आता है इससे रिलेटेड। ठीक है,